सद्गुरु श्री गोस्वामी जी महाराज की। वर्णानाम ऋषिसंहाराम ऋषानाम छंदसाम की। मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय जय जय श्री सीताराम। जय जय राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय प्रपूर्ण तुम परमात्मा की पावन आत्मा स्वरूप भगवत कथा सत्संगानुरागी अनंत आनंद बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन प्रस्तुत चरण ऐसे हमारे सर्वेश्वर साकार सत्य सनातन सदाचार्य परम परमात्मा पूर्व कलाधर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मंच की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने वाले वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ भगवान का पूजन हवन आदि कर रहे हैं कानपुर की धरती से पधारी सम्मानीय श्री आचार्य जी। अभी अभी जिनकी वाणी से हम और आप दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे, हमीरपुर की धरती से पधारी आदरणीय हमारी बहन श्री वैदेही जी। हमारे तुरंत बाद आप श्रवण करेंगे भारत के विभिन्न मंचों को गौरवान्वित करने वाली सम्मानीय हमारी मानस माधुरी श्री अखिलेश्वरी देवी जी। संचालक जी के रूप में विराजमान सम्मानीय हमारे व्यासी महाराज, समस्त संतजन, ब्राह्मण चरण, सभी भक्तजन, अर्चनीय वंदनीय सीता सावित्री गार्गी मदालसा सुमित्रा कौशल्या के पद चिन्हों पर चलने वाली सभी मातृशक्ति, समस्त हमारे कलाकार बंधु, आओ ज्यादा समय न लेते हुए एक दो बार हरि नाम स्मरण हम और आप करें और इसके बाद भगवान की जैसी कृपा तो आप देख ही रहे हैं, साक्षात दिखाई दे रही है। क्योंकि यज्ञ कहीं होते हैं तो मैंने बहुत जगह देखा कि अभाव दिखाई देता है, लेकिन यहाँ अभाव नहीं है किसी वस्तु का, ना किसी भाव का अभाव नहीं है। यहाँ अभाव नहीं है लेकिन भाव जरूर है। कितनी अनन्यता से आप सब लोग इस कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले जा रहे हैं कि देखो चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। भाई चारों वेद है कि नहीं है? छह शास्त्र और ये रामायण में लिखा है आरती का ये शब्द है। चारों वेद पुराण अष्टदश 18 पुराण भी बैठे हैं। चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और रस तो महाराज घूम रहा है चारों तरफ, देख रहे हैं। जल भी बरस गया तब भी माताएं उठी फिर बैठ गई। छह शास्त्र ग्रंथन कोरस पर मुनिजन धन, मुनि भी बहुत संत महात्माओं का दर्शन हम और आप करते हैं। संतन को सर्वस्व, लेकिन सार अंश उसमें से भी जो सार है ये विद्वान दे रहे हैं। और ये आप सबकी ये साधना है, तपस्या है जो दिखाई दे रही है। आओ बड़े प्रेम से हम और आप ताली बजा करके नाम लेंगे। फिर देखो ठाकुर जी कहाँ ले चले हैं, बड़े प्रेम से गाएं। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 प्रेम से बोलो चारों नाम प्रेम से बोलो चारों नाम प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो चारों नाम प्रेम से बोलो चारों नाम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सुख पाया जिसने जीवन में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा पछताया न हो जो जीवन में उसे अंत समय पछताना पड़ा है बाग में कोई न ऐसा फूल खिला जिसे खिल के कभी न मुरझाना पड़ा अंत में कहते क्या है विधि का अटल विधान यही क्या बोले जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा सभी लोग भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा हम और आप भी श्रवण कर रहे थे। विद्वान कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाने का विधान जरूर है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में ही पलता है, दीपक बुझने को जलता है। अच्छा, आपने बहुत शहरों में भ्रमण किया होगा, बहुत जगह आप लोग गए होंगे, हर जगह आपने देखा होगा दीवारों पर लिखा होता है अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार लाल अक्षरों में आपने पढ़ा होगा, कहीं लिखा होता है कृपया यहाँ आना मना है, कहीं लिखा होता है कृपया यहाँ से जाना मना है, कहीं लिखा होता है कृपया यहाँ फूल तोड़ना मना है, कहीं लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना है, कहीं लिखा होता है यहाँ बोलना मना है, आना मना, जाना मना, फूल तोड़ना मना, पार्किंग करना मना, बैठना मना। लेकिन आपने कहीं ये लिखा देखा कि कृपया यहाँ मरना मना है।
मरना मना है। किसी के बाप में ताकत नहीं, कोई लिख दे, चाहे मोदी जी हो और चाहे माननीय योगी जी हो, अपनी कलम से वो हर कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन उनकी भी कलम में ये ताकत नहीं है कि वो कहीं अपने दस्तावेजों में ये लिख दे और घोषणा कर दे कि कृपया हमारे देश में, हमारे राज्य में मरना मना है। माने जो आया है उसे एक दिन जाने का विधान जरूर है, और जब जाना ही है तो हम और आप ऐसे जाएं कि यहाँ भी आनंद हो रहा है, यहाँ भी सबके चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है, और जब वहां पहुंचे तो वहां भी ठाकुर जी आपको देख करके मुस्कुरा जाएं। ये वही लोग हैं जो लाखों की भीड़ में और सारी व्यवस्था को बना करके यज्ञ को सफलता की ओर ले गए। बोलो यही जीवन होना चाहिए कि नहीं? एक उर्दू कवि ने कहा, जिंदगी में जिंदगी को राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की कर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वो जिंदगी किस काम की रोते हुए निकल गई, पैसों के महाराज सोच में निकल गई, मकान में सोच में निकल गई, मकान के लिए रो रहे, मकान नहीं बना, मकान नहीं बना। लेकिन बोलो मकान रोया आज तक तुम्हारे लिए? अरे जिसके लिए रो तो वो तो रोए तुम्हारे लिए, रोया? आप चले जाओ 4 दिन के लिए तो वो लोग कहीं, आपने सुना कि मकान जो 4 मंजिल का बनवाया था वो रो रहा था, क्या कह रहा था? जब से वो चले गए बुरा लग रहा। बोलो कहा किसी के मकान ने? नहीं कहा। यही जीवन का आनंद मेरे साथ में जाता है। मेरे भगवान बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। एक भक्त ने तो भगवान से पूछा, प्रभु जिनके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, आप प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन माना कि जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, आपको प्रसन्न करने के लिए सामग्री नहीं है, हल्दी नहीं है, चावल नहीं है, सुपारी नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, नारियल नहीं है, अगर नहीं है, तगर नहीं है, बढ़िया बढ़िया गुलाब के पुष्प नहीं है, तो क्या आप प्रसन्न नहीं होंगे? भगवान ने कहा, भैया ये सब कुछ तुम्हारे पास हो, तुम्हारी थाली सामग्री से भरी हो, लेकिन हृदय रूपी थाली में अगर एक वस्तु नहीं है तो ये सारे सामान आप चाय जितने चढ़ाते रहना, यज्ञाचारी चाहे कितने मंत्र बोलते रहे, लेकिन ध्यान रखना भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाला नहीं है। तो उस भक्त ने कहा कि वो कौन सी वस्तु है जिस वस्तु के कारण ये सारी वस्तुएं बेकार? हमारी अभी इलायची दाने का ऐलान हो रहा था ना कि इलायची दाने जो चढ़ाए जाते हैं, मक्खियां इतनी हो गई कि वो मक्खियां चिपक गई जितने इलायची दाने चढ़ाए। भाई सामान माने जो चढ़ाया आपने, ये सब सामान आप चढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर हृदय रूपी थाली में केवल एक वस्तु नहीं है तो चाहे जितना सामान चढ़ाना, ये तुम्हारा सामान किसी काम का नहीं। कौन सी वस्तु है? भगवान से पूछा, प्रभु आप बताओ, आप सबसे ज्यादा कृपा कैसे करते हैं, कितने जल्दी कैसे कृपा करते हैं? भगवान बोले बताएं, बताओ, बताएं, बताओ। भगवान बोले, निर्मल देखो ये ज्यादा कठिन चौपाई नहीं है, सबको आती है, सब लोग सिर हिला रहे हैं। महाराज जी बात ठीक कह रहे हैं। ये निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा,
माताओं बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारी थाली में एक भगवान को चढ़ाने के लिए या भगवान को चढ़ाने के लिए हल्दी हो, चावल हो, सुपारी हो, अगरबत्ती हो, नारियल हो, अगर हो, तगर हो, पुष्प की माला हो, बढ़िया वाला मीठा हो, महोबा वाला पान हो भगवान को चढ़ाने के लिए। लेकिन हृदय रूपी थाली में अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है, मन सुंदर नहीं है, छल कपट भरा हुआ है, तो याद रखना चाहे जितनी सामग्री भगवान को चढ़ा देना, लेकिन भगवान तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये सब कुछ हो और इसके साथ साथ निर्मल जय। अच्छा, भगवान ने तन नहीं कहा, तन चाहे जैसा हो आपका हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, चाहे जैसा हो, तन चाहे जैसा हो, लेकिन मन एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। समझ लेना भगवान आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं कि एक भगवान को पाना चाहता है, पर वो तन बना करके गया, उसका मन अच्छा नहीं, और दूसरा भगवान को पाना चाहता, उसका तन अच्छा नहीं है, केवल उसका मन अच्छा है। अच्छा बोलो, भगवान तन वाले को मिले कि मन वाले को? आप कहेंगे महाराज तन बना करके कौन गया? और कोई नहीं, लंकापति रावण की बहन श्रीमती शूर्पणखा देवी, और कह दिया भगवान के सामने मेरा मन अच्छा नहीं है, लेकिन तुम समो पुरुष नमो समुदाय, तुम सम पुरुष नमो समुदाय, तुम सम पुरुष नमो समुदाय, नमो समुदाय, तुम सम पुरुष नमो समुदाय, यही संयोग विधि रचारा विचारे, यही संयोग विधि रचारा विचारे, यही संयोग विधि रचारा विचारे। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखो, ये मेरे पास आई है, तन बना करके आई है, मन बना करके आई है। लक्ष्मण जी ने कहा, वाहे प्रभु, आप सारे संसार को जानते हो, सारे विश्व को आपने बनाया है, क्या आप नहीं जान रहे हो कि ये मन बना के आई या तन बना करके आई? हमसे क्यों ये पूछना चाहते हो? हमें क्यों इस लफड़ा में पाल रहे हो कि ये तन बना के आई या मन बना करके? नहीं लक्ष्मण, आपको बताना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप भी बताओ कि ये मन बना के आई या तन बना करके आई? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तो मुझे लग रहा है कि इसका मन अच्छा नहीं है का। फिर बोले, केवल ये तन बना करके आई है। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, सरकार अगर आपकी कक्ष में कोई अकेला तन बना करके आए और मन बना करके ना आए तो क्या करना चाहिए? सो धीरे से राम जी ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया, और इशारा कौन सा किया? वही इशारा किया। सो लक्ष्मण जी गए और शूर्पणखा की नाक कान का ऑपरेशन कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं? कौन कथा आगे बढ़ाए, पर भगवान शूर्पणखा को नहीं प्राप्त हो पाई। भगवान ने महाराज लक्ष्मण जी ने नाक काट दी और शूर्पणखा को वहां से निकाल दिया, लेकिन एक पात्र ऐसी है कि उसका तन अच्छा नहीं है, उसका मकान अच्छा नहीं है, उसकी दुकान अच्छी नहीं है, उसके पास वैभव कुछ नहीं है, केवल मन अच्छा है। और वो कौन है? वो है जात की सबरी। भगवान के
लिए महाराज चिंतन कर रही है, अपनी कुटिया को सजाती है सुबह से शाम तक और अपने घर का काम भी करती है और भगवान के लिए यही चिंतन करती है, प्रभु हमारे घर राम लखन कबू आई है, हमारे घर राम लखन कबू आई है, हमारे घर राम लखन कबू आई है, हमारे घर राम लखन कबू आई है। अब देखो भैया काम भी कर रही है, झाड़ू लगा रही है अपनी कुटिया में और यही कह रही है क्या, कब हम दर्शनों पई मेरे नाथों, कब हम दर्शनों पई मेरे ठाकुर, कब हम दर्शनों पई हमारे घर राम लखन कब आई, हमारे घर राम लखन कब आई। और जैसे ये कहा कि हमारे घर राम लखन कब आई हैं, बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग से और बड़े सुंदर मन से भगवान महाराज वहां पहुंच गए हैं, लक्ष्मण को लेकर के पहुंच गए। क्यों कि भगवान को जब पुकारता है ना कोई भक्त तो भगवान पहुंचने में देर नहीं करते। क्यों बोले जहां भी पुकारा जा रहा है वहां भी भगवान है, जरूरी नहीं कि भगवान को अयोध्या से आना पड़े या भगवान को मथुरा वृंदावन से आना पड़े। क्या प्रमाण है, बोले हरि सर वज्र समाना, हरि सर वज्र समाना, हरि सर वज्र समाना, हरि दिखाई क्यों नहीं दे रहे, इसलिए प्रेमोत्त वही मैं जाना, वही मैं जाना, भगवान हर जगह है, जो भगवान अयोध्या में है वही भगवान महाराज खड़े ही में है, जो भगवान मथुरा में बैठा है वही भगवान खड़े ही में बैठा है, जो भगवान बद्रीनाथ काशी में बैठा है वही भगवान खड़े ही में। फिर दिखाई क्यों नहीं देना, दिखाई इसलिए नहीं देना कि दूसरी शर्त भगवान की प्रेम ते प्रकट, कहाँ प्रकट होगा भगवान, जहां तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जितना भी सुना जाए उतना इतना सुना जाए कि कथा जैसी कानों में पहुंचे वो सीधी अंदर चली जाए। अच्छा बोलो 5 किलो दूध से 250 ग्राम लबड़ी बढ़िया होती है। जैसे दूध आप 1 किलो पी लेते होंगे, लेकिन जबरदस्ती आपको दिया जाए कि नहीं और ज्यादा पीना पड़ेगा तो 1 किलो और पी लेंगे, 2 किलो। आप कहेंगे कि बस अब इससे ज्यादा नहीं पिएंगे, पर एक लाठी वाला बैठे बगल में, नहीं पीना पड़ेगा। और अगर नहीं पिया तो तुम्हारी गर्दन काट लेंगे, तो जबरदस्ती पिएंगे और जबरदस्ती आपको 5 किलो पिला दिया जाए तो बोलो अस्पताल ले जाना पड़ेगा कि नहीं। और डॉक्टर देख करके यही कहेगा कि बीमारी कुछ नहीं इनको का, फिर बोले अपच तो बहुत हम और आप सुनते रहते हैं, बहुत सुनेंगे आगे, लेकिन पता ही नहीं लगता। एक तो कह रहे थे महाराज कथा में कुछ खास नहीं है, 2 मिनट की बात, और वक्ताओं ने अपनी रोटी चलाने के लिए छोटी बात को बड़ी बात बना दिया। हमने कहा भैया 2 मिनट में कहीं कथा होती है, 7 कांड उसमें है। अरे बोले महाराज आप कहो तो हम 1 मिनट में सुना दें। हमने कहा अच्छा, हाँ बोले पूरी कथा एक शब्द
नहीं रह जाएगा। केवल उतनी कथा है। हमने कहा सुनाओ, तो पता क्या बोला? बोले बड़े गौर से सुनना महाराज। हमने कहा सुनाओ। तो बोला एक राम रहे, एक रावणना, वो एक क्षत्रिय एक बामन्ना, उनने उनकी नारी हरी, शुभिन ने उनकी नाश करी, वो तनक बात की बातन्ना, वो तुलसी लिख गो को धन्ना। बोलो महाराज कितनी देर लगी? ये तो 1 मिनट से कम लगी। और सुनो महाराज, जिनकी कथा रामायण में है, किनकी कथा है? तो महात्माओं ने कहा भैया भगवान की कथा रामायण में है। हाँ बोले भले भगवान की कथा हो, लेकिन भगवान में भी कम अकल है। तो महात्मा ने हंसते हुए कहा भैया तुम भगवान को कम अकल का बता रहे हो, लेकिन आज पता लगा कि हमारे भगवान में बिल्कुल अकल नहीं है। तो चिल्ला के बोला आपको नहीं कहना चाहिए, आप महात्मा हैं, समझते हैं, माला करते, पूजा करते, हम तो कम अकल का बता रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे बिल्कुल अकल नहीं है। महात्मा ने हंसते हुए जवाब दिया भैया हमारे भगवान में अगर थोड़ी सी अकल होती तो तुम जैसे बेअकल पैदल के लिए करती, जो तुम्हें भगवान की अकल तोड़ने की अकल। तो देखो जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेरे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम होते प्रकट हो ही में जाना। बोलो जैसे सबरी ने पुकारा भगवान को, भगवान लक्ष्मण को लेकर के सबरी की कुटिया के बाहर पहुंच गए और कहा लक्ष्मण जल्दी चलो। क्यों जल्दी चलो? कहा इसलिए जल्दी चलो कि 10 ही 15 मिनट रह गया होगा घड़ी में, इसलिए ठाकुर जी माता सबरी को मिल जाए। 5:52 हो गया है, 4, 6, 8, 10 मिनट और हम बोलेंगे, फिर आदरणीय हमारी बहनी आपको कथा सुनाएंगी। तो आओ। जैसे ही राम जी माता सबरी के सामने पहुंचे, पर सबरी तो गीत गा रही थी, प्रभु आप कब आएंगे, प्रभु आप कब आएंगे, यही कह रही थी मेरी कुटिया में रघुवीर कब आएंगे। कब आओगे आप, कब आएंगे? एक ने कहा अगर आ जाएंगे तो क्या करेंगे वो? आहा। सबरी बोली अगर आ गए ना तो मोह अभागन का उद्धार हो जाएगा। मेरी कुटिया रघुवीर कब आएंगे। मोह अभागन का उद्धार हो जाएगा। मेरी कुटिया रघुवीर कब आएंगे। कोई अभागन का उद्धार हो जाएगा। मेरी कुटिया रघुवीर कब आएंगे। कोई अभागन का उद्धार हो जाएगा। मेरी कुटिया रघुवीर कब आएंगे। जैसे ही 2-4 बार सबरी ने ये कहा और भगवान सुन रहे थे, भगवान ने कहा कि कब आए? अभी आ गए हैं। जरा देखो मेरी तरफ, जिनका तुम भजन कर रहे हो, जिनका चिंतन कर रहे हो, वो तुम्हारे आंगन में खड़ा है। सबरी बोली कोई विश्वास नहीं तुम्हारा, मैं जिनका भजन कर रही हूँ और अगर मैंने आपकी तरफ देखा और आप वह न हुए, मैं जिनका भजन कर रही हूँ तो मेरे भजन में व्यवधान हो जाएगा। भगवान बोले कैसे विश्वास होगा आपको कि मैं वही हूँ तुम जिनका भजन कर रही हो? आहा। सबरी बोली जो मैं हृदय में ठाकुर जी का दर्शन करती हूँ वही दर्शन मुझे बाहर हो जाए। अंदर की फोटो बाहर वाले भगवान से मिलाएंगे, जो अंदर है वही बाहर है कि नहीं है, और जो बाहर है वही अंदर है कि नहीं, तब हम मानेंगे। भगवान ने वही छटा माता सबरी के हृदय में दर्शन कराया। और जैसे माता सबरी ने नेत्रों को खोला, ठाकुर जी सामने उस कुटिया में खड़े हैं। जब छवि से छवि को मिलाया, जो बाहर थे वही अंदर थे, जो अंदर थे वही बाहर थे। झाड़ू को फेंक दिया, सारे काम को छोड़ दिया और भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी प्रभु आप अब आए हैं, आप कब से मैं आपका चिंतन कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। कब से बैठी आस लगाए, कब से बैठी आस लगाए, कब से आस लगाए, कब से बैठी आस लगाए, कब से आस लगाए।
मेरे राधो नैनन तब सनम मई मेरे राधो नैनन तब सनम मई हमारे घर राम लखन कब भई हमारे घर राम लखन कब भई हमारे घर राम लखन कब भई। मिल गए हैं भगवान, और जैसे ही भगवान मिल गए, आहा, सबरी ने इतना सम्मान, इतना स्वागत किया। 5:56 हो गया, 4 मिनट और आपको सुनाए 6 बजे आदरणीय, क्योंकि अभी 2 दिन से हमारी मानस माधुरी जी की कथा अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। 6:10 तक बोल रहे हैं, लेकिन 10 मिनट हमारी तरफ से, क्यों आज जो है विश्राम है, जा भी रहे हैं, लेकिन चलो भगवान की कृपा 2-4 मिनट और बढ़ जाएगा। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं सुनूं, और इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। वक्ता अगर बनाया तो इन्हीं ने बनाया, वास्तव में बात सही